गोपाल की चतुराई। प्राचीन काल में बंगाल के राजा के दरबार में गोपाल नाम का एक व्यक्ति काम करता था। राजा के दरबार में नौकरी करते हुए गोपाल को कठिन परिश्रम करना पड़ता था, जिसके कारण एक दिन वो बीमार पड़ गया। चिकित्सक ने उसे कुछ दिन कहीं बाहर जाकर विश्राम करने का सुझाव दिया। चिकित्सक के परामर्श के अनुसार गोपाल ने राजा से कुछ दिनों की छुट्टी मांगी। उसके बीमार होने की बात सुनकर राजा ने उसे छुट्टी दे दी। अगले दिन गोपाल जरूर सामान लेकर एक नए नगर के यात्रा पर चल गया। कई दिनों की यात्रा के बाद वो उस नगर में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर वो उस नगर की सबसे महंगी सराया में रुका। महंगी सराया में रहते हुए उसने काफी पैसे खर्च किए। उसका परिणाम वो हुआ कि कुछ ही दिनों में उसका सारा धन समाप्त हो गया। उसने सोचा, अब मैं घर कैसे लौटूंगा, इस नगर में धन का प्रबंध कैसे करूंगा। काफी देर तक वो अपने कमरे में बैठकर इस समस्या का कोई हल ढूंढता रहा। तभी उसे एक युक्ति सूझी। फिर वो नगर के घोषणकर्ता के पास जाकर बोला, मैं एक जादूगर हूँ। कल मैं नगर के अस्तबल में जादू का प्रदर्शन करूँगा। आप शहर को लोगों को इस बात की सूचना दे दीजिए। आपके शहर के लोगों ने ऐसे जादू पहले कभी नहीं देखा होगा। वो सूचना पाकर अगले दिन नगर के अस्तबल के बाहर जादू दिखने के लिए लोगों का भीड़ एकत्र हो गई। अस्तबल के बाहर लोगों का स्वागत करते हुए गोपाल ने कहा, मैं आज आप लोगों को एक ऐसा घोड़ा दिखाऊंगा जैसे आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। वो अजीब गरीब घोड़ा मुझे एक राजा ने उपहार में दिया था। गोपाल के बात सुनकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। वो ऐसे घोड़े के देखने के लिए उत्सुक हो उठे। चतुर गोपाल तुरंत बोला, टिकट ले लो, वो घोड़ा अस्तबल के अंदर मौजूद है। गोपाल ने घोड़े को अस्तबल में उसकी पूंछे के साथ बांध दिया था। जब लोगों ने अस्तबल में प्रवेश किया तो उन्हें सबसे पहले घोड़े की पूंछ दिखाई दी। उसका सिर दूसरे ओर था। यह दृश्य देखकर लोगों की हंसी छूट गई। ऐसा दृश्य उन्हें वास्तव में पहले कभी नहीं देखा था। कुछ ही देर बाद उनका ध्यान गोपाल के ओर गया, लेकिन गोपाल वहाँ नहीं था। वो तो पहले ही अवसर पाकर वहाँ से निकल गया था। अब वो बाहर निकलकर गोपाल को ढूंढने गए, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी गोपाल उन्हें नहीं मिला। वो समझ गए कि गोपाल ने उन्हें मूर्ख बनाया है।